अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ईद का दूसरा दिन है, जो कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम जा रहे थे मेले में, तो हम मेले में जो है पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है। तो अब हस्बैंड जो थे वो जा रहे थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग एक तरफ को खड़े हो गए थे और अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है। जब हमने वहाँ से वापसी करी है तो इस बला की भीड़ थी कि लोगों को टिकट भी नहीं मिल रहे थे। तो खैर जब हमने यहाँ पर एंट्री करी है तो यहाँ पर कुछ जादूगर वगैरह भी आए, हमने वो नहीं देखा। फिर हमने सिर्फ इंडिया गेट से एंट्री करके और हम बस पैदल ही पैदल हमने चल दिए। और चलते 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 बस हम पहुँच जाएंगे अब हम पैदल पैदल दुबई। दुबई जाकर हमने देखा बुर्ज खलीफा, जो कि यहाँ पर नई चीज़ का इजाफा हुआ है। और फिर यहाँ से हम पैदल 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 फिर हम चल दिए मइयों 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 मइयों, और वहाँ से हम पहुँच गए पैदल ही पैदल लंदन। वहाँ पर देखा हमने एफिल टावर। तो जी जो यहाँ पर आ चुके हैं और जो अभी तक नहीं आए उनको मैं बता दूं, जिसमें कि एक आफरीन जहाँ भी हैं जो यहाँ पर आ चुकी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और चीज़ों का इजाफा हो चुका है। और अपना नाम सुनकर उनके चेहरे पर आज फिर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ चुकी होगी। तो जी फिर वहाँ से हम निकल चुके, फिर पैदल ही पैदल हम निकले, आगे बढ़ते रहे और यहाँ पर अब हम जाएंगे। तो आप मुझे बताना मैं सही कह रही हूँ, ये इसको लोटस टेम्पल ही कहते हैं ना? और शायद मे बी ये दिल्ली में ही है। मुझे बताना है, दिल्ली वाले ज़रूर बताना क्योंकि मुझे पता है दिल्ली वाले भी ज़रूर देखते हैं मेरा ब्लॉग। तो ये आप बताना। खैर ये सब देखने के बाद फिर हम यहाँ छोटी मोटी शॉप भी लगी हुई थी, जो कि ये बाहर से लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा चले यहाँ पर भी विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थे भाई जो थे, इनके पास कुछ गोलियाँ वगैरह थी, पता नहीं काहे की बना रहे थे, कुछ सुपारी वगैरह लिखा हुआ था। तो यहाँ से मैंने एक डिब्बी जो है ये वाली ली है गोलियों की। तो ये कह रहे थे ये आंवले की हैं और कुछ पेट में अगर दर्द या गैस गूस हो तो उसके लिए सही रहती है। मैंने कहा चले ईद का टाइम है, ज़रा ये सही रहेंगी, ले लेते हैं। चले कोई नहीं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो 20 रुपए की ये डिबिया थी तो हमने ले ली थी। तो अब जी अब यहाँ पर इस दूसरी दुकान पे हमने विज़िट करा, तो यहाँ पर ये जो थी, यहाँ पर ये भाई जो थे ये चिप्स वगैरह कर रहे थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्राई करवा रहे थे। ये मतलब इसका मैंने कहा इसके भी कोई चार्ज है? तो कहे बोले ना ना, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप खा सकते हैं। उसकी टेस्ट करने के लिए कि आप लोगों को अगर अच्छे लगेंगे तो आप ले लें, पहले चख लें फिर ले लें। तो यहाँ पर ये जो पैकेट लगे हुए थे इसमें से मैंने ये देखा उठाकर, और मैंने इनसे पूछा भाई से ये पैकेट कितना का दे रहे हैं? तो ये 50 रुपए का पर पैकेट, ये 50 का बता रहे थे। जो कोई सा भी ले लें वो 50 रुपीज़ का था। और ये मूंग की दाल का बता रहे थे, पापड़ मूंग की दाल का। तो यहाँ पर जो हस्बैंड ने और बेटे ने मेरे खूब चखे, हर तरह का चिप्स चखा। और फिर हस्बैंड ने मुझसे खैर बाद में कहा मुझसे, तो मैंने खैर हमने फिर बाद में एक ले भी लिया, तो मैं दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ की रिंग थे तो बेटी को चाहिए था तो मैंने नहीं दिलवाया। मैंने कहा ना ये बहुत है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर फिर ये देखिए कढ़ाई वगैरह रखी, ये इसमें से फ्राई कर करके दे रहे हैं, दिखा रहे हैं पहले सैंपल में, मतलब चख लें आप फिर उसके बाद ले लें। तो हस्बैंड को ये प्याज वाला पसंद आया था तो हमने फिर एक पैकेट ले लिया। मैंने कहा जब पसंद आ रहा है आपको तो आप ले लिए। तो ये हमने लिया। फिर ये आगे शॉप पर बढ़े, यहाँ पर हमने चीज़ें देखी, बस देखी, क्योंकि देखने का कोई चार्ज नहीं है। तो हमने यहाँ बच्चों ने मैंने उठा उठा कर खैर चीज़ें देखी, क्योंकि ये काफ़ी ज़रा महंगी दे रही थी। तो हमने नहीं लिया यहाँ से, वो कोई ज़रूरत की चीज़ भी नहीं थी, कोई ऐसी हमें दिख भी नहीं रही थी कि लेने की हो। तो यहाँ पर जो बेटे जो हैं ये अपनी मतलब की चीज़ें देख रहे हैं। इन्होंने कार उठा के देखी, छोटी सी लगी तो मुझे भी अच्छी थी, मगर इन्होंने कहा नहीं लेने को। बस ये कहा कि पापा ने मुझसे कहा था कि मुझे गिफ्ट दिलाएंगे वो पास होने का। इनके पापा ने इनसे प्रॉमिस करा था कि मैं ईद पर दिलाऊंगा आपको। तो इन्होंने ये देखा और देखकर जो था वो रख दिया इन्होंने। तो अब ना यहाँ पे यहीं से फिर बस हम ये देखते दिखाते, फिर मुझे एकदम से मेरी नज़र पड़ी, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो कैक्टस का एक आता है, वो ऐसे कर करके हिलता है, वो बोलता भी है, ये रखा है सामने। तो ये मैंने इनसे यहाँ पर ये जो बाजी बैठी हुई हैं, बिल्कुल बेचारी के चेहरे पे स्माइल ही नहीं थी। पता नहीं थक चुकी थी क्या, बोर हो चुकी थी, क्योंकि शायद बस लोग देख देख कर ही जा रहे थे, कोई शायद ही कोई ले रहा होगा, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली बता रहे थे ये लोग। तो ये 400 का बता रही थी। अब मुझे नहीं पता ये सही बता रही थी या भाई इतना ही ऐसी है। तो खैर इन्होंने थोड़ा सा हमें चला कर दिखा दिया था ये। तो ये हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहा था, तो हमने नहीं लिया, बस हमने देखा और चले गए। फिर हम आए इधर। तो ये जो लोग थे ये थे सब आए हुए थे हरियाणा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूछा था इनसे, तो ये बोले हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, और वाकई बात भी थी, क्योंकि ये लकड़ी का काम जो है ये सहारनपुर में, हरियाणा में ये वहीं होता है। तो ये लकड़ी का काम, तो ये सब यहाँ पर जो था सब लकड़ी का काम का ही था। तो यहाँ पर से देखा और हमने फिर आप आगे बढ़े। तो यहाँ पर लेडीज़ की खूब सारी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने कहा जाकर देखूँ क्या फ्री में बढ़ रहा है यहाँ पर।
तो देखा यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ का ही सामान था कि अंगूठी और भैया इयररिंग्स थे और पर्स वगैरह भी थे इनके पास। तो ये भाई से मैंने पूछा, ये 30 रुपीज़ का बता रहे थे, मतलब कोई सा भी इयररिंग्स ले ले तो वो 30 रुपीज़ का है। ये 100 रुपीज़ का पर्स बता रहे थे और ये जो फिंगर रिंग्स थी ये 20 की बता रहे थे। और ये मुझे पर्स अच्छे लगे थे, सामने आप देख रहे हैं मैरून और ग्रे में, ये 200 का बता रहे थे। तो इसमें एक मोबाइल के लिए भी थी पॉकेट और एक ऐसे क्लच था। तो खैर मैंने देखा और देखकर फिर मैंने कहा भाई आप रख लीजिए। तो खैर इन्होंने रख लिया था। बस फिर मैंने अच्छा इयररिंग्स भी देखे मैंने लेकर, मगर मुझे कोई ख़ास ऐसे लगे नहीं, तो फिर मैंने इयररिंग्स भी नहीं लिए। बस मैंने फिर एक अंगूठी इनसे भाई से ले ली थी। मुझे एक नग में चाहिए थी, मगर ये जो था ना इसके आस-पास भी बहुत सारे नगीने रखे हुए हैं। मुझे बिल्कुल एक नग जो होता है ना ये बिल्कुल सिंपल सा वो चाहिए था, लेकिन खैर मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा चलें 20 रुपीज़ का है, चलें कुछ तो भाई की जो है बोनी करवाते हैं। तो फिर जो थे फिर हम आगे बढ़ गए और यहाँ पर भी पता नहीं कौन सा गेम है, ये जो बॉटल रखी होती है उसमें बॉल मारते हैं, क्या करते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। तो फिर यहाँ ये जूते चप्पलों की दुकान थी, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप लिए। कुछ लेना तो था नहीं, खैर बस मैंने वीडियो जो थी शूट कर ली है। यहाँ पर भी ये मुझे चप्पल अच्छे लग रहे थे, चेन जो लटक रही हैं ये अच्छे लग रहे थे मुझे। तो फिर यहाँ से फिर हम चलते गए पैदल ही पैदल और हम पहुँच गए अब कुतुब मीनार। और घर बैठे ही बैठे आप सब कुछ देख लिए। सिर्फ 30 रुपए में दुनिया की सैर करेंगे आप, पूरी दुनिया की सैर कर लेंगे। 30 रुपए तो मेरे गए हैं, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाएगा खैर। और आप लोग तो सिर्फ देखेंगे बैठकर और बस। अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप लोगों ने विज़िट करा है तो सब्सक्राइब कर देना। तो तो सही रहेगा। और वैसे कुछ लोग हैं जो मेरे मतलब आते हैं और मेरे ब्लॉग देखकर कमेंट ज़रूर करते हैं, लाज़मी तौर पर करते हैं, जिसमें कि एक तहमीना है और एक हैं आफरीन जहाँ हैं और एक चांदनी अंसारी हैं, कुछ के नाम हैं और भी हैं, कई सारे हैं। तो इन लोगों के नाम ज़रा ज़्यादा मुझे रट गए। और एक और थी फ़ातिमा महजबी के नाम से, वो उनका बहुत दिन से कोई कमेंट्स नहीं आया है। तो ख़ैर अगर वो देख रही हैं तो ख़ैर आपकी बार आप भी ज़रूर कमेंट्स कर देना। और बस यहाँ पर ये हम अच्छा हम यहाँ पर बैठ गए थे ड्रैगन जो ट्रेन होती है उसमें बैठ चुके थे हम लोग। तो अच्छा बैठती मैं नहीं, यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को ही कहा था। तो खैर छोटा मैं जब मेरा बेटा है वो जो था वो डर रहे थे बैठते हुए, तो मैंने कहा चले माएँ तो बैठ जाती हैं। मैंने उनसे भाई से कहा कि माएँ तो बैठती हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को थोड़ी ऐसी कोई बैठा दिया जाता है। तो वो कहने लगी नहीं फिर 3 टिकट लाइए। मैंने कहा नहीं 3 टिकट नहीं, 2 टिकट में ही बैठते हैं हम, हमेशा 2 में ही बैठते हैं 3 लोग। तो खैर फिर वो मान गए, तो हम 2 टिकट में यहाँ पर 3 लोग जो थे हम इस ट्रेन में बैठ गए थे। अच्छा लास्ट ईयर भी हम लोग ईद के सेकंड डे ही गए थे, आए थे यहाँ पर। तो और फिर इसके ईद के शायद तीसरे या चौथे दिन फिर हम सब बहनें आए थे, बहनें और अम्मी और भांजी वगैरह ये सब हम लोग आए थे। जब तक दिल्ली वाली बहन भी आई हुई थी, और अब की बार तो ईद पर वो आना ही नहीं हुआ उसका। और हम लोगों ने बहुत मिस करा उसको ईद के कल ईद का जो दिन था, क्योंकि सभी लोग थे, बस वो बहन हुई, वो भांजी ही नहीं थी। तो हम लोगों ने काफ़ी उसको मिस करा था। और मैं पिछले ब्लॉग में मैंने 2 बार मतलब वॉइस ओवर करी और देखी ये है ताजमहल। मैंने 2 बार वॉइस ओवर करी थी, तो पहले वॉइस ओवर में तो कह दिया और दूसरे में कहना भूल गई। तो खैर हमने तुम्हें बहुत मिस करा है। तो यहाँ पर ये ड्रैगन जो झूला है, यहाँ पर बेटी जो थी यहाँ पर बैठने को कह रही थी कि मैं इस वाले झूले में बैठूंगी। अच्छा मेरी जो दिल्ली वाली बहन है उसको बहुत पसंद है, वो पिछली बार बैठी थी इसमें आकर, मगर मैं नहीं बैठती हूँ, मेरी और बहनें में बैठती। मैंने कहा मैं इसमें तो नहीं बैठूंगी, और हाँ मैं इसमें बैठ सकती हूँ। ये बिजली का झूला, हम इसको बचपन से बिजली का झूला कहते आए हैं और सुनते भी आए हैं। तो यहाँ पर भी मैं नहीं बैठ रही थी। जब उनने बहुत ज़्यादा ज़िद करी तो हस्बैंड भी कहने लगे कि बैठ जाओ, क्योंकि हस्बैंड तो बैठते नहीं है झूलों में। तो खैर फिर मैं यहाँ पर हम बैठ गए इस झूले में। और जब हम झूले में बैठे ना, बैठ तो गई बेटी हमारी, और बैठने के साथ ही उन्होंने आयतल कुर्सी जो पड़ी है, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने, मेरे पास जो एक लड़का और बैठा हुआ था, ये छोटा सा ही बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ मेरी बेटी से बड़ा है। तो मैंने इनसे भी कहा बेटा आपसे कुछ नहीं आता, आप भी कुछ पढ़ लो। तो बोले मुझसे कुछ नहीं आता, मुझसे बहुत कुछ आता है। मैंने कहा अच्छा। मैं बोले मुझे तो 15 पारे हिफ्ज़ है। मैंने कहा माशाल्लाह। तो खैर फिर मैंने इनसे और बातचीत करी, तो मैंने कहा आप फिर स्कूल भी जाते हैं? तो बोले हाँ इंग्लिश मीडियम में जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसी में ये बेटा, मैं इसको बेटा ही बेटा करके बात कर रही थी, तो ये भी पढ़ती हैं। इनका नाम मैंने पूछा, इनका नाम अर्श है और ये 7th क्लास में, और माशाल्लाह से इन्होंने 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। तो इनके अम्मी पापा को बहुत बहुत मुबारकबाद कि अपने बेटे को कोई हाफिज़ कुरान भी बना रहे हैं। तो
तो माशाल्लाह से अब मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इनको पूरा कुरान हिफ्ज़ कराए, अल्लाह पाक इनको और कुरान हाफ़िज़ बनाए, और इनके अम्मी पापा को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे बच्चों को भी मतलब वैसे तो हम पढ़ा ही रहे हैं अपने बच्चों को, दीन की भी तालीम दे रहे हैं और दुनिया की भी दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चे भी कुरान हाफ़िज़ बने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कहती हैं ना बच्चे मतलब पढ़ भी रहे हैं, साथ में स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में कुरान हाफ़िज़ भी मतलब हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, तो अल्लाह पाक हम सबको इतनी सलाहियत दे कि हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी बराबर दें। तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद इनके अम्मी पापा को। तो यहाँ पर अब हम झूले में तो बैठ गए थे, लेकिन तो मैंने ना बराबर आप लोगों के लिए ना मतलब क्लिप लेती रही, बराबर ही लेती रही। और इतना मतलब इस झूले में बैठ कर ना, जब नीचे को झूला आता है तब डर लगता है, जब ऊपर जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब नीचे को आता है तो बड़ा अजीब सा कुछ होता है। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों को भी ऐसी लगता है? अच्छा, पहले मैं इस वाले झूले में भी नहीं बैठती थी। सबसे फर्स्ट टाइम जो है मैं इस झूले में जो बैठी थी, मैं बैठी थी मुरादाबाद में, नुमाइश लगी थी तो तब मैं बैठी थी वहाँ पर मुरादाबाद में, और उसके बाद बैठी थी मैं हल्द्वानी में, और अब तो खैर कई बार बैठ चुकी हूँ। तो जब नीचे को आता है तब बहुत डर लगता है। तो यहाँ से जो है आप पूरी जो ये मेला है आप इसके नज़ारे ले सकते हैं। इधर से ताजमहल भी दिख रहा है उधर से, और इधर से वो एफिल टावर भी दिख रहा है, और बुर्ज खलीफा से भी कुछ नज़र आ रहा है। खैर, और जगमग जगमग पूरा मेला जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर तक खैर इन्होंने जो है हमें झुलाया था, ऊपर नीचे गोल गोल घूम रहे थे, और ड्रैगन वाला भी दिख रहा था वो जो होता है। अच्छा, आप लोग ये भी बताना कि किस किस को ड्रैगन वाला झूला अच्छा लगता है, किस किस को ये वाला झूला अच्छा लगता है। खैर, मुझे तो ड्रैगन के बजाय ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्रैगन में तो बहुत ही अजीब सा लगता है। खैर, वो मेरी डेली वाली बहनें और मेरी और छोटी बहनें, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो पिछली बार आई थी तो इसमें बैठी थी, बड़े उससे बैठी थी, भैया मुझे बहुत डर लगता है। खैर, मैं नहीं बैठ सकती इसमें। और मेरा यहाँ पर मेरा बेटा नहीं बैठा था क्योंकि वो बहुत छोटा है, और वो तो वैसे भी छोटे मोटे झूलों से डरता है, और ये तो काफ़ी मतलब इसमें तो काफ़ी सही में डर लगता है, बड़ों बड़ों को डर लगता है। तो इसमें उसको लेकर नहीं बैठे थे हम लोग। और अब हमारा झूला जो है वो रुक चुका है, और हमें जो है सबसे टॉप पर जाकर उन्होंने हमें रोक दिया था, और हम यहाँ पर जो थे टन 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 हिल रहे थे। तो हमारी बेटी ये कह रही थी कि इन्होंने क्यों रोक दिया ये झूला, अभी और झुलाते। और यहाँ से देखिए ताजमहल के नज़ारे, कितना खूबसूरत लग रहा है चांदनी रात में, चांदी जैसा चमकता हुआ चमचम। देखिए कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं सब लोग। और जब हम एरोप्लेन में कभी बैठेंगे तो कितने छोटे छोटे लगेंगे। और ये ऊँट चला भाई, ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। यहाँ ऊँट भी था। अच्छा, ऊँट पर भी बैठने को दिल चाहता है। और यहाँ मेरी बेटी का देखिए मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में इनको बिठा दिया भाई के साथ, क्योंकि वो बैठना नहीं चाह रहा था, अकेले रो रहा था। तो एक ही टिकट में दोनों को कर दिया। हमने कहा भाई उसका रो रहा है, इसको बैठा लो। तो खैर उन्होंने बैठा लिया था। पता नहीं क्या है इनको, बैठ कह कर तो जाते हैं कि मैं उस वाले झूले में बैठूंगा, उसमें बैठूंगा, और जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, बैठना ही नहीं चाहते हैं। फिर उस मजबूरन बहन को बिठाना पड़ा। अच्छा, यहाँ जब आप बताइए, इसमें तो मैं नहीं बैठ सकती थी ना, इसमें तो बच्चों को ही बैठने का था। तो यहाँ पर ये हॉर्स भी था, हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी। खैर, अब तो यहाँ रेस्ट देने के लिए हॉर्स को खड़ा कर रहे हैं, ये थोड़ी देर यहाँ पर इन्होंने खड़ा रखा था इसको, फिर ये ले गए थे। तो हमारे हस्बैंड जो थे वो बच्चों की सेफ्टी के लिए खड़े हुए थे यहाँ पर, और मैं जो थी इधर उधर खड़ी होकर बस छोटे छोटे कभी कहीं का क्लिप, कभी कहीं का क्लिप, ऐसे करके मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी। और आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी मतलब लंबी होगी, इतनी लंबी अभी तक मैंने बनाई नहीं है वीडियो। और ऊँट चला भाई, ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। और ये जो है ये बच्चे जो हैं उड़ रहे हैं हमारे, औरों के भी बच्चे जो जो भी बैठा है इसमें सब उड़ रहे हैं। काफ़ी आज तो काफ़ी लंबा हो गया सही में। मैं खुद थक गई हूँ वॉइस ओवर करते करते। मैं सोच रही हूँ क्या वॉइस ओवर करूँ। तो खैर, अब बच्चे यहाँ से उतरेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे फिर जूस पीने के लिए। अच्छा, इसमें ये मिक्की माउस का जो होता है ना, इस झूले में बैठने को दिल चाहता है मेरा। जैसे बच्चे करते हैं, चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, मेरा दिल चाहता है कि ये बड़ों के लिए होना चाहिए था। तो हम तो पता नहीं कितने कुदकड़े लगाते, वो चढ़ते उतरते, कितना मज़ा आता। तो खैर फिर ये सब करा, फिर इधर आ गए हम जूस पीने के लिए। हमने यहाँ पिया गन्ने का जूस, तो बड़ा मज़े का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें मसाला वगैरह जो ये डाल कर देते हैं, और काफ़ी ठंडा ठंडा सा खैर करके दिया था उन्होंने, इतना ठंडा मैं खा पी नहीं रही हूँ। तो बच्चों ने इधर ले लिए थे चिप्स भी, जिसमें से मैंने भी लिए। खैर मैंने भी खाए चिप्स, अच्छे लगते हैं ये। तो चिप्स नहीं, पापड़ पापड़। तो ये बेटी फिर जाके और बाद में और भी लेकर आई थी, और मैंने और हस्बैंड जो था जो वो जूस ही पिया था। अब इसके बाद हस्बैंड बोले भाई अब हमारा बन चुका है पापड़,
अब चलो घर को। अब हो चुकी है बहुत देर, क्योंकि 2.5-3 घंटे हो गए थे हमें टहलते-टहलते। टाँगे जो है ना, वहाँ तो नहीं पता चलता है हम लोगों को, जब हम टहलते रहते हैं, कि हम थक गए हैं या हमारी टाँगें दुख रही हैं, लेकिन जब घर आ जाओ तो हाँ, सही में पता चलता है कि हाँ, हम कहीं गए थे और हम कहीं टहले हैं। तो यहाँ हम फिर मैंने कहा चलें, इस साइड में हमने नहीं गए हैं तो इधर से बस होते हुए हम निकल जाएँगे। तो झील की साइड से हम आए और इधर से बस हमने अब जो था गेट की तरफ को रुख कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं होगा कि हम रुकेंगे नहीं, यहाँ पर भी अभी काफ़ी रुकेंगे, क्योंकि अभी बच्चों ने जो है ना, हमारे ख़ास तौर से हमारे बेटे साहब ने अपना गिफ्ट नहीं लिया था अभी तक। और बेटी यहाँ पर जो थी वो भी मिन-मिन कर रही थी, मुझसे बार-बार कह रही थी कि मम्मू आपने मुझे की रिंग नहीं दिलाई, मम्मू आपने मुझे की रिंग नहीं दिलाई। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन-सी की रिंग लेना है? तो वो बोली कि मुझे वो लेना है, जो लकड़ी में आपको मैं आप आगे दिखाऊँगी। और यहाँ पर ये बोटिंग के लिए वेट कर रहे थे, यहाँ पर ये टिकट वगैरह मिलते हैं या बोटिंग के, हमने नहीं करी बोटिंग, हमने बस एक बार करी है यहाँ पर। और ये खाने-पीने की जगह पर इतनी भीड़ थी, ओफ़ो जैसे फ्री में बँट रहा हो यहाँ पर सब कुछ। तो ख़ैर यहाँ पर जब हम फिर आ गए हम हरियाणा वालों के पास। यहाँ आकर हमने पूछा कि फिर से पूछा तो फिर उन्होंने वही बताया कि ये थोड़ी कि अब कुछ कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, वही बताया उन्होंने प्राइस। तो खैर यहाँ पर वो कहने लगे कि आप इसमें से चूज़ कर लीजिए अपनी जो भी आपको की रिंग लेना है, फिर हम उसको पर आपका नाम लिख देंगे। तो इनको जो था वो नाम लिखवाना था अपना। तो वैसे की रिंग जो थी यहाँ पर कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी, 20 रुपए की दे रहे थे। ये लकड़ी की है, क्योंकि ये हरियाणा में जो थे, मतलब ये तो सहारनपुर में ही काम होता है। और ये है टेडी बियर, जो हमने रमज़ानों में बहुत तल तल के खाए हैं, चिप्स फ्राई कर कर के खाए हैं ये। टेडी बियर। तो ये येलो वाले चाचू ने इनको दिया है, और रेड वाले चाचू जो है इस पे नाम लिखेंगे। हमारे बेटे ये गिफ्ट ले आए हैं अपने लिए, ये लेकर आए गन। पता नहीं लड़कों को गन क्यों इतनी पसंद आती है, मेरे समझ में ये नहीं आता है। अब वो नाम लिखवा रही थी अपना, मैंने कहा चलें अब ये सूट वूट दे रहे हैं भाई, तो ज़रा मैं देख लूँ, मुझे लेना वेना तो कुछ था नहीं। मैंने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनके क्या प्राइस हैं। तो ऐसे ही मैं देखती रही और फिर मैंने एक सूट खुला हुआ रखा था ये, तो मैंने इसके पूछे प्राइस इनसे। मैंने कहा भाई इसके प्राइस क्या है? मैं सोच रही थी शायद ये 500-600 बताए, पता ही इन्होंने 1700 या 1800 रुपये बताए थे इस सूट के। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहकर उनको दे दिया। मैंने कहा अच्छा। फिर हम इधर को आए और यहाँ पर आकर हमारी जो था ना, मोबाइल जो था वो बंद हो गया, कोई शूट वगैरह नहीं हो रहा था। फिर हमने जल्दी जल्दी अपने मोबाइल को क्लियर करा, फिर दोबारा से यहाँ पर शूटिंग जो थी वो शुरू करी। तो बस हम अब जो थे, अब निकलने को थे, हम निकल ही रहे थे बस अब। और यहाँ पर ये जादूगर आए हुए थे, ये जादू वादू दिखा रहे थे। खैर हमने कुछ नहीं देखा, बस हम इंडिया गेट से हम जो है हम बाहर आ जाएंगे। अब हम दिल्ली से जो है वो बाहर आ चुके हैं अपने शहर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो थे, ये डॉगी वगैरह थे, और हमारी बेटी को ये पसंद भी बहुत आ रहे थे। कह रही थी मम्मू मुझे पता नहीं वाइट वाला कह रही थी, कौन सा वाला कह रही थी, घर आकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नाइट लैम्प थे छोटे छोटे सारे, तो बस देखा मैंने और कुछ लिया कुछ नहीं। तो बस ये छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा आज मैंने ब्लॉग बनाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्योंकि मेरा गला दुखने लगा है वॉइस ओवर करते करते। तो बस चलती हूँ, फिर मुझे रखना दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।